नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को पूरा डिटेल हम लोग कवर करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, कुछ ट्रांसलेशन हम लोग सीखेंगे दोस्तों, कुछ अलग तरीके से, कुछ डिफरेंट तरीके से, जैसा कि आपने कहीं देखा भी नहीं होगा ना कहीं पढ़ा होगा दोस्तों। सो आपको आपकी लैंग्वेज में सिखाएंगे दोस्तों। सो चैनल वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। सो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनिश्चित भूतकाल। इसका डेफिनेशन हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है पास्ट में और पास्ट में ही खत्म हो जाती है दोस्तों। जो भी एक्टिविटी हम पास्ट में करते हैं उसको अभी बताते हैं, सो उसे ही हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें समय का कुछ निश्चित नहीं होता है। जो भी एक्टिविटी हम लोग पास्ट में करते हैं, जैसे कि मैं जाता था, मैं स्कूल पढ़ता था, मैंने कल ये काम किया, ये जो एक्टिविटी हम लोग ने किया है पास्ट में वो अभी बता रहे हैं, वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। अगर आपको इसके हिंदी वाक्य से पहचाना है तो वाक्य में ता था, ती थी, ते थे, कुछ प्रोनाउंसिएशन आ ई ओ ऐसे कुछ आएंगे तो समझ जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं दोस्तों। अब हम लोग इसमें जो देखने वाले सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को, जिसमें ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का बोध हो, और इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 होंगे, जिसका उत्तर आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। और इसके जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते कब, क्यों, कहाँ वाक्य के बीच में आएंगे, और इसमें नेगेटिव भी आएगा, और जिसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो उसकी क्वेश्चन वर्ड के जो है क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे दोस्तों। सो ये इसका पूरा डिटेल है, डेफिनेशन है। इसको पूरा डिटेल में हम लोग चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल। डेफिनेशन हम लोग इसको समझ चुके, पता है हमें। इंटरोगेटिव और नेगेटिव का सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें प्रश्नवाचक भी आएगा और नकारात्मक भी आएगा, और इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है, जिसका पूरा डिटेल आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। सो ये इसका डेफिनेशन है। चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। हमारे पास एग्जांपल है, आप वहां क्यों नहीं गए। सो इसको हम लोग पहचानते हैं, चलिए देखते हैं। सो गए, ऑलरेडी ये का प्रोनाउंसिएशन हुआ है, मतलब कोई क्रिया पास्ट में स्टार्ट हुई थी और पास्ट में खत्म हो गई दोस्तों। काम ऑलरेडी वो बीत चुका है, जाने का काम खत्म हो गया दोस्तों। इसी को हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें नई शब्द आया है तो इंटरोगेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस है, और क्यों शब्द बीच में आया है, और तो इसको हम बोलेंगे, और ये ही है इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। सो आप वहां क्यों नहीं गए, क्या कारण है वो आपको डिटेल बताना पड़ेगा। इसी को बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। नहीं है सो नेगेटिव है। और वाक्य जो पूरा सेंटेंस जो टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट, मतलब इसको बोलेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। यही है वाक्य दोस्तों, ऐसे ही आपको पहचाना है। एक बार वाक्य पहचान गए तो आप इसको ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। सो ये इसकी पहचान है, यही डेफिनेशन है दोस्तों। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी हेल्पिंग को, जो हम लोग यूज करने वाले, इसमें हेल्पिंग को हम लोग डिड यूज करेंगे। सिंगुलर या प्लूरल जो भी सब्जेक्ट रहेगा सबके साथ हम लोग डिड लिखेंगे दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है, सो इसके जो वाक्य बनेंगे हम लोग इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन करेंगे क्वेश्चन वर्ड से होगा। क्वेश्चन वर्ड मींस व्हेन, वेयर, व्हाट, हुम, हाउ मच, हाउ मेनी, जिससे प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं दोस्तों। सो पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड रहेगी, सहायक क्रिया सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नेगेटिव है सो नॉट रहेगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, कुछ अदर्स वर्ड जो भी रहेंगे हम उसमें ऐड करेंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। सो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया है अभी। हेल्पिंग वर्ब हम इसमें जानते हैं डिड लगता है, और इसका डेफिनेशन हमें पता है। सो सब डिटेल हम जान चुके। अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन सीखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। सो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था, आप वहां क्यों नहीं गए। सो वाक्य तो हम समझ में आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। अब वाक्य पहचान गए तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, WHY हो जाएगा, WHY वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड हो जाएगा, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आप है सो यू हो जाएगा, वाई डिड यू। इसमें नेगेटिव है सो नॉट रहेगा, वाई डिड यू नॉट। उसके बाद मेन वर्ब हमारा इसमें जाना, सो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, वाई डिड यू नॉट गो, वहां। ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा वहां, THERE, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। आप वहां क्यों नहीं गए का इंग्लिश जो सेंटेंस बनेगा, वाई डिड यू नॉट गो देयर, ऐसा हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों।
आप मैंने आपको सिंपल लेवल पे बनाया है, आप इसके हिसाब से एडवांस लेवल पे भी बना सकते हैं दोस्तों। आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब का यूज पता है और वाक पहचानना सीख गए तो आप लोग ट्रांसलेशन आसानी से कर लेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही आपको ट्रांसलेट करना है। ये सिंपल है, आप इसके आधार पे आप एडवांस लेवल पे बनाएंगे दोस्तों। सो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आपने मेरा काम क्यों नहीं किया। सो वाक हमको समझ में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि काम ऑलरेडी हो चुका है, क्रिया स्टार्ट होती है और कंप्लीट हो गई है, और उसमें नई शब्द है सो निगेटिव है, और क्यों शब्द बीच में आया है सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। ऐसे ही आपको वाक पहचानना है। सो वाक को देखने के बाद हम बोलेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। एक बार वाक पहचानेंगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे हम लोग WHY, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई डिड, आपने सो यू, वाई डिड यू, नेगेटिव है सो नॉट रहेगा। आपने मेरा काम क्यों नहीं किया, वाई डिड यू नॉट डू, डू मिस करना, उसके बाद मेरा काम माई वर्क, WORK, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सो हिंदी सेंटेंस जो हमारे पास आपने मेरा काम क्यों नहीं किया का इंग्लिश वाक्य बनेगा वाई डिड यू नॉट डू माई वर्क। ये सेंटेंस दोस्तों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया। सो सेंटेंस हमें पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, क्रिया ऑलरेडी बीत चुकी है और नई शब्द भी आया है और क्या भी आया है। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। ये वाक्य हम लोग समझ गए हैं। अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो क्या की स्पेलिंग लिखेंगे। सो पहले वाट हो जाएगा, वाट मीन्स क्या, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, उसके बाद वाट डिड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वाट डिड आई, सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा, मैंने है, व्हाट डिड आई नॉट, उसके बाद मेन वर्ब हमारा देना, सो गिव हो जाएगा GIVE, व्हाट डिड आई नॉट गिव, उसके बाद तुम्हें, ऑब्जेक्ट हमारा तुम्हें, सो यू हो जाएगा। व्हाट डिड आई नॉट गिव यू, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, वाक पहचानना में आसानी से समझ चुके हैं हम लोग। अब इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए बता देखिए। सो क्यों की स्पेलिंग हमारा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा क्यों, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा लगेगा वाई डिड, उसके बाद उसने, सो ही हो जाएगा, लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगा तो सी रहेगा, वाई डिड ही नॉट, नेगेटिव है नॉट, बुलाना कॉल, CALL कॉल, ऑब्जेक्ट मुझे यानी मी हो जाएगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया का इंग्लिश जो वाक्य बनेगा व्हाई डिड ही नॉट कॉल मी, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, इससे आसान और हो नहीं सकता दोस्तों। ये बेसिक लेवल पे है, आप इसके आधार पे एडवांस लेवल पे भी बनाइएगा दोस्तों। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आपने पुष्पा फिल्म क्यों नहीं देखी। सो पुष्पा फिल्म एक सुपरहिट फिल्म है दोस्तों, जरूर देखिएगा आप लोग। और मालूम पड़ गया ऑलरेडी, क्रिया ऑलरेडी देख मतलब क्रिया पास्ट में स्टार्ट है और देखने का काम ऑलरेडी हो चुका है। नई शब्द आया है सो निगेटिव है, और क्यों आया है सो क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। वाक्य देखने के बाद हम लोग बोलेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों है इसमें। सो ऐसे ही वाक्य पहचानना है। एक बार वाक्य पहचान गए तो आप बना सकते हैं इसको। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा डिड, वाई डिड, उसके बाद आपने है सो यू हो जाएगा, वाई डिड यू, नेगेटिव है सो नॉट रहेगा, वाई डिड यू नॉट, उसके बाद देखना मेन वर्ब हमारा सो वॉच हो जाएगा, WATCH, वाई डिड यू नॉट वॉच, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा पुष्पा मूवी, पुष्पा PUSH, पुष्पा मूवी MOVIE, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। सो हिंदी सेंटेंस जो हमारे पास, आपने पुष्पा फिल्म क्यों नहीं देखी का इंग्लिश वाक्य बनेगा व्हाई डिड यू नॉट वॉच द पुष्पा मूवी या पुष्पा मूवी, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, सेंटेंस पहचानना में आसानी से आता है, उसके हिसाब से मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया दोस्तों। इसके आधार पे आप लोग भी बनाएगा, कुछ प्रैक्टिस आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, इसके आधार पे आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहेगा तो आपको इसको समझने में आसानी होगी दोस्तों। सो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा।
आज की जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें हमने कवर किया है पास्ट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 देखा है, इसका डेफिनेशन हमने देखा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझा है, स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया है, कुछ ट्रांसलेशन हमने बनाया है दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश में कुछ कन्वर्सेशन हमने किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से पूछेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपको समय समय पर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।